मनुष्य को बनाने वाले ने जब मनुष्य को बनाया होगा तब उसने उस मनुष्य से कई सपनों की उम्मीद की होगी। उसने मनुष्य को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें ज्ञान डाला, सोचने समझने की भरपूर क्षमता दी, 2 हाथ दिए जिससे वह मानवता को जिंदा रख सके, यह सोचकर कि ये हमेशा सच और मानवता का भागीदार बनेगा। 2 आँखें और 2 कान दिए, 2 पैर दिए जो लंबी ऊंचाइयों को छूने में महारत हासिल कर सकें। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके इन सपनों पर पीछे से आकर कोई ग्रहण लगा देगा, उनको जाति धर्म ऊंच नीच ठाकुर पंडित और बहुजन बना देगा। मनुष्य को बनाते समय जब उसने मनुष्य को 2 आँखें सच देखने को दी होंगी तब ये आँखें कुछ नीच और घटिया किस्म के अंधविश्वास पर यकीन कर एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसा काम करेंगी, कभी नहीं सोचा होगा। जो दिल उसने प्यार करने के लिए दिया, क्या पता था कि उसी दिल को इस अंधविश्वास के चक्कर में उसके सीने से चाकू से गोद कर बाहर निकाल लिया जाएगा। जो हाथ दूसरों की मदद करने के लिए दिए, वो कब हथियार उठाकर किसी की जान ले लें, कभी सपने में नहीं सोचा होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं NAN बुलेटिन, जिसके इस एपिसोड में हम इस मनुष्य के अंदर झांक कर इसी चीज़ को ढूंढने, समझने और टटोलने की कोशिश करेंगे जिसमें जाति धर्म ऊंच नीच और अंधविश्वास ने इस मनुष्य को खूबसूरत होते हुए भी बदसूरती का नकाब पहना दिया। तो शुरू करते हैं आज का NAN बुलेटिन और बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। कहने को तो हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, लेकिन इसी आधुनिक भारत देश के अंदर बहुजनों का उत्पीड़न कम नहीं हो रहा। भारत का राज्य महाराष्ट्र, और इसी महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है चंद्रपुर, और इसी चंद्रपुर जिले के जीविती तहसील इलाके में एक गांव है जिसका नाम है वर्णी खुर्द, और इसी गांव में रहता है एक बहुजनों का परिवार, और इसी परिवार के साथ इस जिले में मारपीट का एक नया मामला सामने आया। यहाँ अंधविश्वास के नाम पर एक ही बहुजन परिवार के 7 सदस्यों की ग्रामीणों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप लगाया गया कि पीड़ित परिवार काला जादू करता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस बहुजन परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से पीट डाला, और मजाल कि पास में खड़े बाकी के लोग इस पर कुछ बोल पाते। क्या इसलिए कि वो परिवार एक बहुजनों का परिवार है, या इसलिए कि सोचने समझने या देखने की आपकी क्षमता को आपने कबाड़ में बेचकर चूरन या कचरी खा ली? खैर, इस पूरे मामले में हमने वहां के पुलिस अधिकारी संतोष अंबिका से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी थे वह भी बहुजन परिवार से थे, जिसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक मामला दर्ज किया गया। मामले में पीड़ित परिवार के 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे खत्म होगा बहुजनों पर होने वाला अत्याचार का ये अंतहीन सिलसिला। एक कहावत है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, या फिर घायल की गति घायल जाने या जिन लागी होए। आजकल बहुत से लोग खासकर कि सवर्ण यह कहते दिख जाते हैं कि अब कहाँ जाति के तहत भेदभाव होता है, अब तो जमाना बदल गया है, मॉडर्न हो गया है, छुआछूत खत्म हो गई है, सब बराबर हो गए हैं। अब तो बड़े बड़े राजनेता दलितों के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन जाहिर है ये लोग ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल परे हैं। खुद कभी भेदभाव सहा नहीं तो सच्चाई कैसे दिखे। हकीकत तो यह है कि ये सवर्ण अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थवश बहुजनों के घरों में भोजन करते हैं, और बहुजन नेताओं को ना अपने घर में खाना खिलाते हैं और ना अपनी थाली में खिलाते हैं। खुद घर की थाली में खाएंगे लेकिन बहुजन नेता को डिस्पोजल भी नहीं देंगे। गांव में इन बहुजनों और बहुजन नेताओं को पल पल में इनकी जात और औकात बताई जाती रहती है। अगर आरक्षण के आधार पर कोई बहुजन विधायक भी बन गया और समृद्ध हो गया तो उसे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। उनसे दुश्मनी निकालने और उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी महिलाओं को अपमानित किया जाता है, उनके घर भी तोड़ दिए जाते हैं। बिहार के छपरा जिले में एक बहुजन ने सवर्ण के हैंडपंप से पानी पिया तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के महोबा के नथुपुरा गांव में अनुसूचित जाति की महिला प्रधान का कुर्सी पर बैठना सवर्ण समुदाय को बर्दाश्त नहीं होता और उसे कुर्सी से उतार दिया जाता है। अगर कोई बहुजन या सफाई कर्मचारी किसी विभाग में बड़ा बाबू या अधिकारी बन जाता है तब बहुजन के अधिकारी बनने की बात अपर कास्ट को सुई की तरह चुभ जाती है। वह सोचते हैं कि आखिर ये बहुजन कैसे किसी अधिकारी के पद पर बैठ गया है। स्कूल में बहुजन खासकर सफाई समुदाय के बच्चों के साथ भी भेदभाव होता रहता है। क्लास टीचर तक जातिवादी व्यवहार करते हैं, कहते हैं तुम तो डोम हो, पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगे, करना तो तुम्हें सफाई का काम ही तो है। एक बात बताइए जरा टीचर जी, क्या जब आप टीचर बने थे तब क्या आपको आपकी जाति देखकर टीचर बना दिया गया था क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों आप किसी को उसकी जाति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि आप एक टीचर हैं।
टीचर कहलाने लायक हैं। खैर, इसी अपमानजनक व्यवहार के कारण बहुजन बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इसलिए बहुजन बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक होता है। बहुजन महिलाओं के बारे में हमें गांव के एक शख्स बताते हैं कि जो महिलाएं अगर नगर निगम में काम करती हैं तो उनको चाय, समोसे और जलेबी वाले दुकानदार भी कुर्सी टेबल पर नहीं बिठाते, उन्हें नीचे बिठाया जाता है। जबकि कथित उच्च जाति के लोगों को टेबल कुर्सी पर नाश्ता दिया जाता है। चाय पीने के लिए भी महिलाएं अपना गिलास घर से लेकर आती हैं, उसमें ऊपर से डालकर चाय या पानी दिया जाता है। दबंग या वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों द्वारा बहुजन, खासकर सफाई समुदाय की महिलाओं पर होने वाले यौन हिंसा की शिकायत महिलाएं नहीं करती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें काम से ना निकाल दिया जाए। कोई महिला यदि पुलिस थाने में शिकायत भी करती है तो पुलिस वाले उनकी FIR भी दर्ज नहीं करते, डांट कर भगा देते हैं। अगर सवर्णों को जातिगत भेदभाव, बेईमानी और बीते हुए ज़माने की बात लगती है तो उन्हें एक बार मंदिरों पर लगे वो ऐसे बोर्ड भी पढ़ने चाहिए जिन पर लिखा होता है, मंदिर के अंदर हरिजनों का प्रवेश निषेध है, शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करें, या सन्यासियों के मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। मध्य प्रदेश में चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी और दलित अभियान संघ द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला कि 92% बहुजन बच्चे स्कूल में खुद पानी लेकर नहीं पी सकते, क्योंकि उन्हें स्कूल के हैंडपंप और टंकी छूने की मनाही है। इतना ही नहीं, कुछ स्कूलों में वाल्मीकि समुदाय के बच्चों को स्कूल में सवर्णों बच्चों के साथ भी ना बिठाकर उन्हें अलग बिठाया जाता है। लेकिन ये घटनाएं तो महज छुआछूत और भेदभाव के कुछ उदाहरण मात्र हैं, जबकि इसमें बहुजनों की हत्याएं, बहुजन महिलाओं से बलात्कार और सीवर सेफ्टिक टैंकों में होने वाली मौतों का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप चाहें तो गूगल पर बहुजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सर्च कीजिए, आपको अनगिनत लाखों मामले मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुजनों पर अत्याचार के ऐसे मामले भी दिखेंगे जो आपकी रूह कपा देंगे। बहुजनों से अनेक प्रकार से भेदभाव किए जाते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने UPSC अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि हाल ही में RTI से यह पता चला है कि इंटरव्यू में कैटेगरी देखकर कम नंबर देने का चलन चल रहा है। उन्होंने UPSC के अध्यक्ष को सुझाव भी दिया कि सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग का साक्षात्कार अलग अलग ना लेकर एक साथ लिया जाए और उनमें उम्मीदवार के नाम साथ उनकी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना हो। आरक्षण का लाभ लेकर अगर कोई बहुजन सरकारी नौकरी में पहुंच जाए तो स्टाफ में भी उन्हें कोटेवाला, कोटेवाली का टैग लगा दिया जाता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे उन्होंने किसी सवर्ण के अधिकार पर अपना कब्जा करने का दुस्साहस किया हो। उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उन पर तरह तरह के तंज कसे जाते हैं, पर बहुजन जानते हैं कि उनकी व्यथा कौन सुनेगा, किसे सुनाएं, इसलिए वह चुप रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर होते ही क्यों हैं बहुजनों पर ये सभी अत्याचार। इसका जवाब हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे संविधान ने जब उन्हें बराबरी का हक और आरक्षण जैसा प्रतिनिधित्व दिया, तब बहुजनों में कुछ बहुजनों की हालत में काफ़ी सुधार आया, कुछ आर्थिक समृद्धि आई, जिसके कारण अब बहुजन भी आत्मसम्मान और मानवीय जिंदगी जीने लगे। और यही चीज़ कुछ कथित सवर्ण और उच्च जाति का दम भरने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वह बहुजनों को उसी सदियों पुरानी स्थिति में देखना और रखना चाहते हैं जो उन्हें गुलाम और स्वयं को मालिक बनाए रखने का आभास कराएं, उनसे अपनी गंदगी साफ करवाना और सेवा करवाना चाहते हैं। कोई बहुजन अगर उनकी बराबरी करे तो उन्हें यह नागवार गुजरता है, यहीं से उन्हें दबाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनका नतीजा हम उनके साथ टीवी और अखबारों में छपी कुछ अन्याय और अत्याचार जैसी हेडलाइंस को पढ़कर दिख जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ और आपको बताते हैं कि ये मानसिकता आखिर कैसे बदली जा सकती है। इस मानसिकता को बदलने में हमारे शिक्षा संस्थान और प्रचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा में संविधान के ऐसे अनुच्छेद शामिल किए जाएं जो छुआछूत, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, सांप्रदायिकता आदि का निषेध करते हैं, जैसे आर्टिकल 14 और 15 और 17। साथ ही प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार जैसे आर्टिकल 21 आदि का शिक्षा के पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रचार माध्यम है जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि पर इनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। गांव, मोहल्लों और शहरी बस्तियों में इनको आधार बनाकर नुक्कड़ नाटक खेले जाएं। जिस तरह आजकल मोबाइल पर कोरोना से सतर्क करने की ट्यून सामने आती है, उसी तरह संविधान के प्रमुख आर्टिकल को ट्यून के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15। इस तरह की शिक्षा पर फिल्में बनाई जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संविधान प्रदत्त समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना को अपनाकर देश के सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देकर एक समतावादी, समानतावादी सभ्य समाज बना सकते हैं। जियो और जीने दो का मूल मंत्र अपना सकते हैं।
बस अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। पुराने परंपरावादी, सामंतवादी और जातिवाद सोच को दिमाग से डिलीट कर आज की संवैधानिक और वैज्ञानिक सोच की स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी हम महाराष्ट्र में बहुजन परिवार को बंधक बनाकर मारपीट जैसे मामलों को रोक सकते हैं। अंत में जाते जाते आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जब मनुष्य को बनाने वाले ने मनुष्य को बनाते समय कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया, सभी को 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, अपनी बात रखने के लिए मुंह और समझदारी के लिए सबसे विकासशील चीज़ दिमाग दिया, तो हमें आप लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन हिंदू या मुस्लिम है, कौन बहुजन या सवर्ण है, कौन इस फला जाति से है, कौन उस फला जाति से है। जब हमारा खून, शरीर और मस्तिष्क सभी मनुष्यों के समान है, तो फिर ये कैसी जाति, कैसा धर्म, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, ये सब हैं तो एक इंसानी ना। तो फिर क्यों हम लोग इंसानियत जैसी इतनी प्यारी चीज़ को छोड़कर इन जाति धर्म के दलदल में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलिए और फिर देखिए ये देश कितना खूबसूरत है, चारों तरफ इंसानियत की खुशबू होगी। एक बार कल्पना करके तो देखिए, इन जाति धर्म के दलदल से बाहर निकल कर तो देखिए। ऐसा करने पर सामने जो मंजर नज़र आएगा वो मंजर असल दुनिया में स्वर्ग कहलाएगा। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.